एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप अपने भक्तों को निर्धन और दुखी क्यों बनाते हैं? तब प्रभु मुस्कुराकर बोले, नारद जी, मेरी कृपा को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु भेष में पृथ्वी पर जा पहुंचे और एक सेठ के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी गुस्से में चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा दो साधु आए हैं। भगवान बोले, हे महानुभाव, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना मिल जाए तो अच्छा हो। सेठ जी भड़क कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, काम करके खाने में शर्म आती है? जाओ कहीं और से मांगना खाना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी है, इसको अभी के अभी दंड दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बूढ़ी के घर गए। उसकी एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक गाय के सिवा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बूढ़ी मैया बहुत खुशी के साथ बाहर आई और दोनों संतों को अपनी कुटिया के अंदर ले गई। उसने दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, हे साधु जन, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप कृपया इसे ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने प्रेम से उसके दिए भोग को स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मुझसे तो यह दशा देखी नहीं जाती। यह बेचारी बूढ़ी मैया आपका भजन करती हैं, अतिथि सत्कार भी करती है, आपके बताए मार्ग पर भी चलती है, फिर आप इसके सारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर देते? भगवान ने थोड़ा सोचकर समझकर उसकी गाय को मरने का शाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी भड़क गए और कहा, प्रभु जी, यह आपने क्या किया? यह मैया तो पहले से ही इतने कष्टों को झेल रही हैं, ऊपर से आपने और कष्ट दे दिए। भगवान हंसकर बोले, यह बूढ़ी मैया मेरा बहुत भजन करती है, अब इसकी उम्र पूरी होने वाली है, कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी। वो सोचेंगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाकर काट दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी आदि, और इनको मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी। इसके कारण ये अंत समय में ये मेरा ध्यान न कर पाएंगी और मरते समय सिर्फ गाय को ही याद करेंगी। इस कारण ये मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएंगी। उधर सेठ को धन अधिक होने वाला वरदान दिया ताकि वह मरते समय धन तथा तिजोरी का ध्यान करे और वह तिजोरी के नीचे सांप बने। प्रभु की कृपा सदैव कृपा पात्र को ही मिलती है। प्रकृति का नियम है, जिस चीज से अति लगाव तथा मोह रहेगा, यह जीव मरने के बाद उसी जन्म को पाएगा, वह सारे जीवन दुखों को भी पाएगा। इसीलिए अपना मन और समर्पण प्रभु के चरणों में ही रखें ताकि आपका ये लोक तो सुधरे ही परलोक भी सुधर जाए और जीवन भी आवागमन से मुक्त हो जाए।